हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होमोनिम्स के बारे में। सो डू यू गाइज नो व्हाट इज इट? देखिए, इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं बट मीनिंग्स आर डिफरेंट, और कभी उनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं बट कभी कभी डिफरेंट भी होते हैं। सो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो इसकी वजह से हमें बोलने, समझने और लिखने में काफ़ी सारी गलतियां हो जाती हैं। सो टुडे लेट्स क्लियर इट आउट। ओके, हमारा जो आज का टॉपिक है होमोनिम्स, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है होमोफोन और दूसरा है होमोग्राफ। होमोफोन क्या होता है? जिस वर्ड का सेम प्रोनाउंसिएशन होगा किसी और सिमिलर वर्ड्स के साथ, ठीक है, और उसका डिफरेंट मीनिंग होगा और डिफरेंट स्पेलिंग भी होगा। ठीक है, इसको होमोफोन कहते हैं। ओके, होमोग्राफ अब किसको कहते हैं? जिसका सेम स्पेलिंग होगा, मीन्स दो वर्ड का सेम स्पेलिंग है, डिफरेंट है मीनिंग उसका, और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो यहाँ देखते हैं हम लोग होमोग्राफ का डेफिनेशन क्या है। अ वर्ड दैट हैज सेम स्पेलिंग लाइक अनदर वर्ड but has a different meaning and may have a different pronunciation। ठीक है, यहाँ पे may लगा हुआ है। may have a different pronunciation means कि वहाँ पे उसका pronunciation या तो similar भी हो सकता है और different भी हो सकता है, लेकिन उसका meaning different होगा और spelling एक जैसा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, होमो का मतलब है यहाँ पे सेम, और ग्राफ का मतलब क्या है? द एंडिंग ग्राफ मीन्स ड्रॉन और रिटन, सो अ होमोग्राफ हैज अ सेम मीनिंग। ठीक है, बेसिकली ये समझाने के लिए दिया गया है कि ग्राफ से हम लोग क्या समझते हैं, कुछ ड्रॉ करना या फिर लिखना। तो लिखना में आ जाएगा, स्पेलिंग दोनों का हम लोग सेम लिखेंगे, तो इसकी वजह से हमें याद रहेगा कि जहाँ पे ग्राफ आ गया वहाँ पे कुछ लिखने से रिलेट किया जा रहा है, तो उसका स्पेलिंग सेम हो जाएगा। आगे चलते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है लाइव एंड लिव। ठीक है, यहाँ पर जो लाइव है उसका मतलब होता है गोइंग ऑन एट द करेंट टाइम, मीन्स जो अभी के टाइम में चल रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल है आई एम गोइंग लाइव ऑन फेसबुक। ठीक है, फेसबुक में एक फीचर है ना जहाँ पे हम लोग अपने करंट टाइम में जो चल रहा है उसको हम लोग लाइव जा सकते हैं और दिखाते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो वो यहाँ पे लाइव हो गया। यहाँ पे दूसरा है लिव। लिव में प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। एग्जाम्पल हो गया आई लिव नियर अ सिनेमा हॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बो। ठीक है, बेंडिंग हेड और बॉडी फॉरवर्ड फॉर शोइंग रिस्पेक्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी के सामने झुक के रिस्पेक्ट के लिए, बेसिकली एक तरीका का जेस्चर होता है। इसका सेंटेंस है व्हेन द प्ले हैज फिनिश्ड द एक्टर्स टेक अ बो, मीन्स जब वो प्ले मतलब नाटक खत्म हो गया तब जो उनके एक्टर्स थे वो झुक के ऑडियंस से रिस्पेक्ट लिए। ठीक है, मतलब बो, उनके सामने बो किए। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे इसका सिमिलर वर्ड बो, जिसका मतलब होता है टाइड इन अ लूप। यहाँ फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि एक बो है। ठीक है, अ डेकोरेटिव रिबन टाइड इन अ बो। नेक्स्ट वर्ड इज डेजर्ट। ठीक है, जिसका मतलब होता है हॉट रीजन। ठीक है, थार डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया। ये तो बहुत आसान सा है। अब इसका सिमिलर वर्ड क्या है? डेजर्ट मीन्स लीव बिहाइंड। Many people have deserted the village and moved to the towns। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों ने उस पहले विलेज को छोड़ दिया। ठीक है, और किसकी तरफ बढ़ गए? टाउन्स की तरफ। मीन्स लीव बिहाइंड मतलब छोड़ना। यहाँ पे डेजर्ट का मतलब होता है एक तरह से उस चीज़ को हटा देना अपने जगह से या फिर छोड़ देना। और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे डेजर्ट। ठीक है, जो हम लोग बहुत जगह सुनते हैं ना कि खाने के बाद हम डेजर्ट लेंगे, तो ये वाला डेजर्ट का स्पेलिंग होता है DESSERT, मीन्स समथिंग स्वीट। यहाँ पे जो है डेजर्ट का मतलब होता है समथिंग स्वीट, तो इसका स्पेलिंग में आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों को। तो इस वाले डेजर्ट की जगह कभी कभी ये डेजर्ट लिख देते हैं लोग। ठीक है,
तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, इसका स्पेलिंग होता है DESSERT, मतलब समथिंग स्वीट। और चलते एग्जाम्पल्स की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कंटेंट एंड कंटेंट, ठीक है। इस वाले को कंटेंट स्पेल करेंगे और इसको कंटेंट, ठीक है। इस कंटेंट का मतलब होता है हैप्पी और सेटिस्फाइड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आई एम नॉट कंटेंट विथ माई सैलरी। और यहाँ पे है कंटेंट जिसका मतलब है मैटर ऑफ समथिंग, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, इस एग्जाम्पल में है द कंटेंट ऑफ दिस एसे इज गुड, मतलब इस जो एसे का जो मैटर है, इसके अंदर का बॉडी है वो अच्छा है। सो नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट एंड उसका सिमिलर वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसका मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है। आई एम विलिंग टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विथ योर कंपनी, ठीक। ये तो आप लोग बहुत कॉमन सा वर्ड है और बहुत जगह आप लोग सुनते भी होंगे। और इस वाले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है टर्न इन स्मॉल साइज, मीन्स किसी चीज़ का जो साइज है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स जैसे हम लोग किसी चीज़ को खींचते हैं, मान लीजिए एक रबर बैंड है, वो एक्सपैंड होता है जब हम उसको खींचते हैं, लेकिन जब उसको छोड़ते हैं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन होना। तो इसका एक यहाँ पे एग्जांपल है मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट एज दे कूल, मीन्स मेटल्स को जब हम पिघलाते हैं तब तो वो एक्सपैंड होता है, मीन्स वो पिघल जाता है, लेकिन जब जैसे ही वो ठंडा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाता है, मीन्स एक साथ जुड़ते जाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टीयर, ठीक है। यहाँ पे टीयर का मतलब है यहाँ पे टीयर का मतलब होता है ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द आई, ठीक है, आंसू। और इस टीयर का मतलब होता है रिप अपार्ट, मीन्स फाड़ना, ठीक है। यहाँ पे टीयर है का एक एग्जाम्पल है आई वॉज इन टीयर्स एट द एंड ऑफ द फिल्म, मीन्स फिल्म के लास्ट में एंड में मेरे आंखों में आंसू आ गया था, ठीक है। और इस वाले टीयर का मतलब होता है रिप अपार्ट, मीन्स फाड़ना, जिसका एग्जाम्पल है टीयर द कवर ऑफ दैट बॉक्स, मीन्स उस बॉक्स के कवर को फाड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मिनट एंड माइन्यूट। इस वाले को हम लोग प्रोनाउंस करेंगे मिनट और इस वाले को प्रोनाउंस करेंगे माइन्यूट। इसका मतलब होता है 60 सेकेंड्स, मीन्स एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो वो ये वाला मिनट है यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल है गिव मी अ मिनट। और यहाँ पे जो माइन्यूट है इसका मतलब होता है स्मॉल और टाइनी, ठीक है। द ग्लास ब्रोक इनटू माइन्यूट पीसेस, समझ में आ गया। सो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।